हेलो एवरीवन, रोटेशनल मोशन के क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा टॉपिक चल रहा है और क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास ये रहा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आनंद में आएगा आपको। टू डिस्क ऑफ अ सेम थिकनेस एंड सेम मटेरियल हैव अ रेडियस ऑफ 0.2 and 0.6. Find the moment of inertia. Find the ratio of their moment of inertia about their axis. मतलब नॉर्मल एक्सिस पे बात कर रहा है। तो हमारे पास दो डिस्क है, मान लो ये डिस्क है, इसको बना लेते हैं आपके लिए। एक डिस्क है और एक ये डिस्क है, दोनों अपनी एक्सिस के अराउंड मूव कर रहे हैं। एक की रेडियस है 0.2 और एक की रेडियस है 0.6। दोनों की सेम थिकनेस है और सेम मटेरियल से बने हुए, मतलब दोनों की थिकनेस सेम है, मटेरियल सेम, इसका दोनों की डेंसिटी भी सेम हो जाएगी। ठीक, तो आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ देयर एक्सिस। ठीक है, तो आपको पता है, वी नो दैट कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, वो होता है बेटा mr²/2। कितना होता है? mr²/2। तो हमारे पास I1 जो है वो है mr²/2 और I2 जो है हमारे पास वो भी mr²/2 है। ठीक, r तो हमें पता है, रेडियस हमें पता है। तो अगर यहाँ से हम चाहें तो इसको m1 लिख दे, इसको मास ऑफ m1, ये r1 हो जाएगा, ये r2 हो जाएगा और ये m2 हो जाएगा। ठीक, तो हम 2 से 2 काट सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर से I1/I2 जो आ रहा है वो आ रहा है m1 r1 का स्क्वायर अपॉन m2 r2 का स्क्वायर। इसका हमें m1 और m2 और चाहिए, r1 r2 तो पता है, लेकिन हमें m1 m2। तो हमने कहा m1 m2 के लिए क्या करेंगे? देखो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है बेटा, सेम थिकनेस का है, सेम मटेरियल का। इसका मतलब दोनों की क्या हो जाएगी? डेंसिटी सेम हो जाएगी। इसका मतलब अगर मैं कह रहा हूँ कि दोनों की सेम मटेरियल सेम थिकनेस है तो इसका मतलब बोथ डेंसिटीज आर सेम। इसका मतलब दोनों के एरिया सेम होने चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम, दोनों के एरिया। तो इसका मतलब यहाँ अगर इसका एरिया लिखे, इफ बोथ आर सेम मटेरियल, इफ बोथ आर सेम मटेरियल, तो दोनों की डेंसिटी क्या होनी चाहिए बेटा? सेम। तो देयर रो डेंसिटी इज सेम। अगर दोनों की डेंसिटी सेम, इसका मतलब एरिया सेम होगा। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो हमको अगर ये पता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है तो हम यहाँ पर से लगाएं पहले वाले के लिए। तो फर्स्ट के लिए मास, m1 के लिए क्या लगाएंगे फार्मूला? मास अपॉन वॉल्यूम होता है। देखो डेंसिटी बराबर क्या फॉर्मूला होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। बोल भाई, अगर यहाँ पर चले तो मास बराबर m1 बराबर क्या आ जाएगा? डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम। अगर हम यहाँ पर चले m2 बराबर, तो भी क्या जाएगा? डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम। तो अगर दोनों को डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं? दोनों को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम डिवाइड करें तो देखना है ध्यान से, देखो इसको यहाँ पर समझते हैं। अगर दोनों को डिवाइड करें तो m1/m2 यहाँ से कितना आ जाएगा? डेंसिटी अपॉन में वॉल्यूम 1, डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम 2। डेंसिटी क्या हो गया? कैंसिल। तो m1/m2। अब वॉल्यूम 1 कितना हो जाएगा? मतलब इसका एरिया, इसका वॉल्यूम। अब इसके वॉल्यूम की बात करें, लेंथ तो इनके पास होती नहीं है, इसका मतलब हम कह रहे हैं सीधा एरिया की बात कर लेते हैं। तो इसका मतलब इसका एरिया 1 और इसका एरिया 2 दोनों बराबर रेशियो हो जाएंगे। अब इसके एरिया फॉर्मूला क्या होता है? πr²। तो r1 का स्क्वायर हो जाएगा πr2 स्क्वायर। पाई से पाई क्या हो गया? कैंसिल। तो m1 m2 का जो रेशियो है वो कितना आया है? r1/r2। कितना आया है? r1/r2। इस पे क्वेश्चन नंबर 1 लगा दे, इस पे क्वेश्चन नंबर लगा दे 2। अब उठा के रख दे भाई। तो हम लिखेंगे यहाँ पर देख, I1/I2 क्या आ गया? अब m1/m2 कितना आया है? r1 का स्क्वायर अपॉन r2 का स्क्वायर का रेशियो आया, और इनटू हमारे पास ऑलरेडी r1 का स्क्वायर है और r2 का स्क्वायर ऑलरेडी है। तो अगर इसको लिखें तो क्या लिख सकते हैं? r1 की पावर 4 अपॉन में r2 की पावर 4। तो इसको लिख सकते हैं r1/r2 की होल पावर 4। बोल भाई, अब r1 r2 तेरे को क्या दे रखा है? r1 दे रखा है बेटा तेरे को 0.2 और ये दे रखा है 0.6 का, इसका हो जाएगी होल पावर 4। इसको काटेगा पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो काटेगा कितना है? 1/3। तो ये जाएगा 1/3 की होल पावर 4, अर्थात जो आएगा तुम्हारा आंसर क्या आएगा? 1/80, क्योंकि 3 की पावर 4 क्या होता है? 80। तो आंसर कितना आया? आंसर कितना है बोल भैया? I1/I2 पूछा था, वो आया है 1/81। क्लियर मेरी बात? इस कॉन्सेप्ट को आपके लिए समझना जरूरी था, यहाँ तो आप कर ले जाएंगे, ये समझना आपके लिए जरूरी था। क्लियर बात? क्योंकि अगर दोनों सेम थिकनेस की है, सेम मटेरियल की है और दोनों की मोटाई सेम है, तो अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम निकालूंगा तो यहाँ पे h और h सेम रखूंगा ना, तो इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल। भाई वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ। अब दोनों सेम थिकनेस की तो लेंथ क्या हो गया? कैंसिल। तो इसलिए क्या समझ गए मेरी बात को? क्या ठीक है? तो आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत जल्द। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे।